अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी को कल नैब इस्लामाबाद ने तलब कर लिया। नैब की टीम नोटिस देने के लिए जमात पार्क लाहौर पहुंच गई। बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात। नैब रावलपिंडी ने इमरान खान को भी कल तलब कर लिया। सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर भी 22 मई को तलब। इमरान खान को मजीद किसी मुकदमे में 31 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत में तौसी कर दी। पीटीआई रहनुमा मलाइका बुखारी और अली मोहम्मद खान को रहा करने का हुक्म। नक्स अमन के तहत नजरबंदी का लदम करार। पीटीआई रहनुमा श्री मजारी और सेनेटर फलकनाज चित्राली अडियाला जेल से रहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। शहरियार आफरीदी और उनकी अहलिया को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तशद्दुद और शर पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। कौमी सलामती कमेटी ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के फैसले की तायीद कर दी। फौजी तंसीबात और मकामात पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। सियासी इख्तलाफात को महाजराई के बजाय जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक हल करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुजरिमों को करार वाक़ई सजा दिलाने का ऐलान। हर साल 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाने का फैसला। इंतहाई काबिले शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए। और इसके ऊपर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं चाहे पीटीआई के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। बतौर तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी 9 मई के वाक़यात पर रंजीदा। वाक़या शर्मनाक करार दे दिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ इंक्वायरी और करार वाकई सजा देने का मुतालबा। जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक है उसका पाक फौज से ताल्लुक है। इसी नुक्ता नज़र को सामने रख कर अपनी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा की गुफ्तगू। फवाद चौधरी को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी का खदशा। पुलिस को देखकर भाग खड़े हुए, गिरते पड़ते अदालत में पहुंच गए। घंटों बाद रात गए अदालत से घर चले गए। खैबर पख्तूनख्वा की पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 400 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन का मुलव्विस होने का इंकशाफ। सूबाई हुकूमत ने फहरिस्तें मुरतब कर ली। मजमूई तौर पर 1200 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतजाज के दौरान नुकसानात का 2 दिन में तखमीना लगा लिया जाएगा। रेडियो पाकिस्तान को 30 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचा। सिविल सोसाइटी और स्कूलों के बच्चों का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। जली हुई इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर गम और गुस्से का इजहार। सियासत की आड़ में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना शर्मनाक के अमल करार दे दिया। 9 मई को जिना हाउस पर शरपसंदों के हमले की होशरुबा तफसीलात सामने आ गई। दोपहर के वक्त शरपसंद जमान पार्क में इकट्ठे हुए। यास्मीन राशिद और दीगर शरपसंद कायदीन लिबर्टी चौक पहुंचे। 5:15 बजे 25 से 30 अफराद ने जिना हाउस पर पहला धावा बोला। 6 से 8 बजे तक 1000 शरपसंदों ने जिना हाउस को मुकम्मल तबाह कर दिया। शरपसंदों ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर पर भी तबाही मचाई। बकिया इलाकों में 200 से ज़ायद मकामात पर 2 से 3 घंटे मुल्क में ईंट से ईंट बजा दी गई। दिफाई तंजीम पर हमलावरों की शनाख्त हो गई। हमलावरों ने जमान पार्क में तरबियत ली। शवाहिद मिल गए। जिना हाउस में दाखिल होने वाला 50 से 100 अफराद का तरबियत याफ्ता ग्रोह मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों से पहले खवातीन का ग्रोह हालात देखने जाता था। मियांवाली समेत मुख्तलिफ शहरों में सरकारी और दिफाई तंसीबात पर हमलों में अफगान शहरी भी मुलव्विस हैं। किसी मुजरिम को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। जिना हाउस पर हमला शरपसंदों और सियासी की क़यादत के राबतों के सबूत मिल गए। जियो फेंसिंग के जरिए बातचीत और मैसेजिंग का ठोस शवाहिद सामने आ गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मनसूबा साजों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। तहरीक इंसाफ का कल मुरीद के में जलसा करने का फैसला। इमरान खान खिताब करेंगे। पीटीआई के टिकट होल्डर्स को गिरफ्तारियों से बचने की हिदायत। इमरान खान का 2 हफ्ते में मामला ठीक होने का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुड टू सी यू की गूंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आईजी इस्लामाबाद को गुड टू सी यू कहा। कमरा अदालत में कहे गूंज उठे। कराची के इलाके लांडी में डाकू ने खातून से पर्स छीन लिया। मिन्नत समाजत करने और हाथ जोड़ने पर पर्स वापस करके चले गए। और टाउन से 70 से ज़ायद डकैती की वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। महकमा तालीम सिंध का काबिल एतराज़ मवाद पर पाबंदी लगाने का फैसला। कैम्ब्रिज की किताबों में शाये काबिल एतराज़ मज़ामीन स्कूलों में पढ़ाने पर पाबंदी। ओ लेवल की किताब में हम जिनसी से मुतालिक मजमून। मुताला पाकिस्तान की किताब में तारीख के हिसाब से बेबुनियाद मजमून मौजूद। तमाम स्कूल इंतजामिया को इन मज़ामीन को किताबों से हटाने का हुक्म। अफगान तालिबान की सुप्रीम लीडर मुल्ला
अखवंजादा ने मौलवी अब्दुल कबीर को अफगानिस्तान का नया वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद को वज़ीर आज़म के ओहदे से सुबकदोश कर दिया गया। नए बजट में प्लाटों की फाइल लेन देन पर टैक्स लगाने की तजवीज़ स्टेट एजेंट्स और बिल्डर्स डेवलपर्स ने मुस्तरद कर दिया। स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत न करने का दावा। 34वें नेशनल गेम्स सॉफ्ट बॉल इवेंट का गोल्ड मेडल वापडा ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में पाकिस्तान आर्मी की टीम को शिकस्त। हायर एजुकेशन कमीशन ने बलूचिस्तान को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। लाहौर में गर्मी ही इमली आलू बुखारे के शरबत की मांग बढ़ गई। सूरज के आंखें दिखाने पर जगह जगह ठंडे ठार शरबत के ठेले सज गए। छोटा गिलास 150 और बड़ा गिलास 250 रुपए तक फरोख्त होने वगैरह ठंडा हो जाता है और ये बीमारियों 100 बीमारियों का इलाज है। ये जो गंदे बोतलें वगैरह शरबत वगैरह पीने से अच्छा है आप यहाँ पर आके हेल्दी शरबत भी आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपको रंग वगैरह भी गोरा करता है। डेफिनेटली बहुत डिफरेंट टेस्ट है, बहुत डिफरेंट है, रिफ्रेशिंग बहुत है गर्मी के हिसाब।